जुलाई 2025 को इस राशि के जातकों के लिए दिन की शुरुआत सामान्य रूप से सकारात्मक रहने की संभावना है। इस दिन सूर्य कर्क राशि में गोचर कर रहे होंगे, जो आपके चतुर्थ भाव में होंगे। चतुर्थ भाव माता, गृहस्थ जीवन, सुख सुविधाओं और संपत्ति से संबंधित होता है। सूर्य का ये गोचर आपके पारिवारिक जीवन में कुछ उत्साह और ऊर्जा ला सकता है, लेकिन साथ ही ये कुछ तनावपूर्ण परिस्थितियों को भी जन्म दे सकता है, खासकर यदि आप अपने परिवार के साथ संवाद में संयम और धैर्य नहीं रखते हैं। मंगल, जो आपकी राशि के स्वामी हैं, इस समय पंचम भाव में होंगे, जो रचनात्मकता, संतान और प्रेम संबंधों से जुड़ा है। मंगल का ये गोचर आपके लिए ऊर्जा और उत्साह से भरा हो सकता है, लेकिन इसकी स्थिति कमजोर होने के कारण आपको अपने निर्णयों में जल्दबाजी से बचना होगा। सुबह के समय आपकी मानसिक स्थिति काफी सक्रिय रहेगी। आप अपने कार्यों को लेकर उत्साहित और प्रेरित महसूस कर सकते हैं। ये दिन उन लोगों के लिए विशेष रूप से अच्छा हो सकता है जो रचनात्मक क्षेत्रों जैसे लेखन, कला या डिजाइन में कार्यरत हैं। पंचम भाव में मंगल की उपस्थिति आपको नई परियोजनाओं को शुरू करने या पुरानी परियोजनाओं को नए सिरे से देखने का अवसर दे सकती है। हालांकि मंगल की कमजोर स्थिति के कारण आपको अपने कार्यों में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए धैर्य और योजना के साथ आगे बढ़ना महत्वपूर्ण होगा। करियर के दृष्टिकोण से 12 जुलाई 2025 का दिन इस राशि वालों के लिए मिला-जुला रहेगा। यदि आप नौकरी पेशा हैं, तो कार्यस्थल पर आपके प्रयासों को पहचान मिलने की संभावना है, लेकिन ये पहचान अपेक्षा से कम हो सकती है। आपके सहकर्मी या उच्चाधिकारी आपके कार्यों की सराहना तो करेंगे, लेकिन कुछ मामलों में आपको अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी सौंपी जा सकती हैं। ये आपके लिए एक अवसर हो सकता है, लेकिन साथ ही ये आपके लिए तनाव का कारण भी बन सकता है। इसलिए अपने कार्यों को प्राथमिकता देना और समय प्रबंधन पर ध्यान देना आवश्यक होगा। यदि आप व्यवसायी हैं, तो इस दिन आपको अपने व्यापार में कुछ नए अवसर मिल सकते हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जो तकनीक, नवाचार या रचनात्मकता से संबंधित हैं। हालांकि कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले सभी पहलुओं को अच्छी तरह से जांच लें, क्योंकि मंगल की कमजोर स्थिति के कारण आपको अपेक्षित लाभ में देरी हो सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। जुलाई 2025 में बुध ग्रह आपके चतुर्थ भाव में होंगे, जो सामान्य रूप से अनुकूल परिणाम देना चाहेंगे। लेकिन 18 जुलाई के बाद बुध के वक्री होने की संभावना के कारण आपको अपने आर्थिक निर्णयों में सावधानी बरतनी होगी। 12 जुलाई को आपको अनावश्यक खर्चों से बचना चाहिए। यदि आप कोई नया निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो इस दिन बड़े जोखिम लेने से बचें। छोटे मोटे निवेश या बचत पर ध्यान देना बेहतर होगा। यदि आप किसी से उधार लेने या देने की सोच रहे हैं, तो इस दिन ऐसा करने से बचें, क्योंकि धन के लेन देन में सावधानी बरतना आपके लिए लाभकारी रहेगा। प्रेम और रिश्तों के मामले में ये दिन आपके लिए कुछ चुनौतियों के साथ साथ अवसर भी लेकर आएगा। मंगल का पंचम भाव में गोचर आपके प्रेम जीवन में उत्साह और जोश ला सकता है। यदि आप किसी रिश्ते में हैं, तो इस दिन आप अपने साथी के साथ कुछ रोमांटिक पल बिता सकते हैं। हालांकि मंगल की कमजोर स्थिति के कारण छोटी मोटी बातों पर विवाद होने की संभावना भी है। इसलिए अपने साथी के साथ संवाद करते समय अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और धैर्य बनाए रखें। यदि आप अविवाहित हैं और किसी नए रिश्ते की शुरुआत करने की सोच रहे हैं, तो इस दिन आपको थोड़ा संयम बरतना होगा। जल्दबाजी में लिए गए निर्णय आपके लिए बाद में परेशानी का कारण बन सकते हैं। परिवार के साथ आपके रिश्ते इस दिन सामान्य रहेंगे, लेकिन माता के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं। ऐसे में अपनी बात को शांति और समझदारी से रखने की कोशिश करें। स्वास्थ्य की दृष्टि से 12 जुलाई 2025 का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। सूर्य का चतुर्थ भाव में गोचर और मंगल का पंचम भाव में गोचर आपके लिए कुछ मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। आपको अपनी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा का संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होगी। यदि आप पहले से किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं, तो इस दिन आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। खान पान में संयम बरतें और तेलीय या भारी भोजन से बचें। नियमित व्यायाम और ध्यान आपके लिए लाभकारी रहेगा। यदि आपको कोई छोटी मोटी चोट या थकान महसूस हो, तो इसे नजरअंदाज न करें और समय पर उपचार लें। शिक्षा के क्षेत्र में ये दिन विद्यार्थियों के लिए सामान्य रहेगा। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस दिन आपको अपनी पढ़ाई पर अतिरिक्त ध्यान देना होगा। मंगल का पंचम भाव में गोचर आपके लिए रचनात्मकता और बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने वाला हो सकता है, लेकिन साथ ही ये आपको थोड़ा अधीर भी बना सकता है। इसलिए पढ़ाई के दौरान एकाग्रता बनाए रखने के लिए नियमित ब्रेक लें और तनाव से बचें। यदि आप उच्च शिक्षा या किसी शोध कार्य से जुड़े हैं, तो इस दिन आपको अपने प्रोफेसर या मार्गदर्शक से महत्वपूर्ण सलाह मिल सकती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से 12 जुलाई 2025 का दिन आपके लिए सकारात्मक हो सकता है।
बृहस्पति का गोचर आपके तृतीय भाव में होगा, जो राहु के नक्षत्र में होने के कारण मिले-जुले परिणाम दे सकता है। ये गोचर आपके आध्यात्मिक झुकाव को बढ़ा सकता है। आप इस दिन धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं, जैसे कि पूजा पाठ, मंदिर दर्शन या ध्यान। ये आपके मानसिक शांति को बढ़ाने में मदद करेगा। यदि आप किसी धार्मिक यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो इस दिन उसकी शुरुआत करने के लिए विचार कर सकते हैं। यात्रा के दृष्टिकोण से ये दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। यदि आप किसी छोटी यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ये दिन इसके लिए उपयुक्त हो सकता है। हालांकि लंबी यात्राओं के लिए आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि मंगल की कमजोर स्थिति के कारण यात्रा में कुछ बाधाएं आ सकती हैं। यात्रा के दौरान अपने सामान और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। यदि आप वाहन चला रहे हैं, तो सावधानी बरतें और यातायात नियमों का पालन करें। कुल मिलाकर 12 जुलाई 2025 का दिन इस राशि वालों के लिए मिला जुला रहेगा। ये दिन आपके लिए कुछ नए अवसर लेकर आएगा, लेकिन साथ ही कुछ चुनौतियां भी प्रस्तुत करेगा। अपने कार्यों में धैर्य और संयम बनाए रखना आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। यदि आप अपनी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करेंगे, तो ये दिन आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। अपने स्वास्थ्य, रिश्तों और आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें और अपने लक्ष्यों की ओर एक कदम आगे बढ़ाएं। ज्योतिषीय उपाय। इस दिन अपनी ऊर्जा को संतुलित करने के लिए मंगल से संबंधित उपाय करें। सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करें और लाल चंदन का तिलक लगाएं। यदि संभव हो तो गरीबों को लाल मसूर की दाल दान करें। यह आपके लिए शुभ होगा और मंगल के नकारात्मक प्रभावों को कम करेगा।